नमाज के अंदर दो सजदों के दरमियान जो बैठा जाता है थोड़ी देर, इसे क्या कहते हैं? शायद बहुत से लोगों को ये मालूम ना हो कि इसका नाम क्या है। देखिए, नमाज के अंदर जब हम दो सजदे करते हैं, इन दो सजदों के दरमियान बैठने को जलसा कहते हैं, और जलसा वाजिब है। और अगर कोई शख्स इस वाजिब को छोड़ दे, यानी दो सजदों के दरमियान में नहीं बैठा, फौरन से झट से उसने एक सजदा करके दूसरा सजदा किया, तो उसकी नमाज नहीं होगी। इसमें उसूल ये है कि जब भी आप जलसे में बैठेंगे तो इतनी देर बैठना आपके लिए ज़रूरी है जितनी देर 3 मरतबा तस्बीह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह पढ़ी जाए। अब ये 3 मरतबा जो मैंने सुबहान अल्लाह पढ़ा, इसके ऊपर 3 से 4 सेकंड लगे। इतनी देर बैठना ज़रूरी है। इससे कम अगर कोई शख्स तेज़ी करेगा तो उसकी नमाज नहीं होगी, इसलिए कि उसने वाजिब को पूरा नहीं किया। नमाज के हर रुकन के अंदर, चाहे वो रुकन क़याम है, खड़ा होना है, रुकू है और सजदा है, कोमा है, जलसा है, जो भी है, उसके अंदर तेज़ी करना मुनासिब नहीं है। बहुत से लोग बड़ी तेज़ी से नमाज पढ़ते हैं, उनकी नमाज कबूल नहीं होती। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स अपनी नमाज के रुकू, सुजूद और क़ऊद और इन तमाम चीज़ों का ख्याल नहीं रखता, इसमें तेज़ी करता है, ध्यान के साथ नहीं पढ़ता, वो नमाज का चोर है, वो नमाज में चोरी करता है। तो इसलिए हमें इससे बचना चाहिए। हमें नमाज को उसके जो दुरुस्त तरीक़ाकार है उसके मुताबिक अदा करना चाहिए। बहरहाल इस पोजीशन को जलसा कहते हैं, इस चीज़ को याद रखिए। अल्लाह ताला कबूल और मंजूर फरमाए। सवाब की नीयत से इस वीडियो को दूसरों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू।